यूट्यूब पर एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले थ्योरी कर लिया था पौधों को जानिए टॉपिक में। आज हम उन पौधों को जानिए टॉपिक का एमसीक्यू कर रहे हैं। हमने जो थ्योरी किया था उसी पे आधारित एमसीक्यू है, जिसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, पुष्प का भाग पूछ रहा है। बाह्यदल पुंज है, पंखुड़ी है, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, मूलांकुर नहीं है। मूलांकुर बीज से निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है? आंसर नंबर 5 डी। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। हमने इस टॉपिक के वीडियो में बताया है, और यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। सही है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पत्ती में पर्णविलित और फलक होते हैं। सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। ये भी सही है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। गलत है। कौन सा सही नहीं है? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। सही है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। सही है। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला होती हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जालिका रूपी शिरायुक्त विन्यास वाले पौधों की जड़ें मूसला होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। आलू तना है मेरा, इसीलिए ये सही हो जाएगा। हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 नहीं है हमारा, 1, 2, 4 और 5 आंसर है। ठीक है, थैंक यू। यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।